ये पूजा का बहुत बड़ा स्थल है। ये करबला है। इमाम हसन हुसैन की याद में यह हुआ है। कई सालों से है और कई सालों तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी टाउन के अखाड़े हैं, ये सभी लोग यहाँ दसवीं के रोज़ यहाँ मिलान के लिए आते हैं। और आज जो है वो मुहर्रम की 7वीं तारीख़ है। आज से यहाँ पूजा स्थल शुरू होती है। यहाँ न्याज़ फातिहा होना शुरू होता है और औरत मर्द हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, अपना अपना अक़ीदा के साथ आते हैं। जो जो मुराद यहाँ मांगते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। इससे फिर अपना जो मन्नत इसका रहता है उसको चढ़ाने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इस इबादत स्थल को लोग किस नाम से जानते हैं? इस इबादत स्थल को करबला के नाम से जानते हैं। इमाम हुसैन की जो शहादत हुई थी इसी के यादगार में ये यहाँ बना है। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन। हमको पता लगा कि यहाँ एक स्वास्थ्य को लेकर छोटा मोटा ऑपरेशन, पेशाब पैखाना खून का सैंपल, डॉक्टर पैथ लैब बड़ा नामी है पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ शुरू हुआ है। कोई अच्छा कार्य हुआ शुरू तो उसके लिए बुलाया गया, तो हम आए हैं और शुभकामना देते हैं कि इसी तरीके से गरीबों की सेवा करते रहें और जितनी सेवा गरीबों की करेंगे उतना मेवा मिलता रहेगा। जिस जगह पर क्लिनिक खोला गया है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण मरीजों के लिए क्या प्रबंध यहाँ किया जाए? मैं तो आपको यही लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या प्रबंध किया है। देखा है, एक आए हुए हैं कोई घाट से ऑपरेशन कराने के लिए हर्निया का, तो साफ़ सुथरा रहे, हाइजीन बना रहे, वह अस्पताल के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। DMCH में तो जो हाल है हम लोग सभी को जानते हैं, तो स्वच्छता ज़रूर बनी रहे, बढ़िया सैनिटेशन होता रहे, तो फिर अस्पताल भी बढ़िया चलता है। सांसद कीर्ति आज़ाद यहाँ के द्वारा जो है माँ गौरी नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया। यह जो है दोनाल्ड कविचक के पास जो है स्थित नर्सिंग होम है और इस नर्सिंग होम में जो है कोशिश यही होगा कि गरीबों का सेवा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का जो है कम पैसे में अच्छा इलाज करने का संकल्प ले रहा है। और यहाँ जो सुविधाएं दी जाएगी वो एक उच्च कोटि का रूम रहेगा, साथ में जो है पैथोलॉजी का सारा जो है जांच होगा, साथ में जो है
ऑपरेशंस जो है छोटे मोटे ऑपरेशंस के साथ से जो है भविष्य में जो है ये लेप्रोस्कोपी के लिए भी हम लोग जो है प्रयत्न करेंगे और अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे भी जो है हमारे यहाँ स्थापित किया जाएगा। सर आईसीयू का भी व्यवस्था है? आईसीयू जो है अभी चूँकि अभी रूम की जो है कमी है और जो फर्स्ट फ्लोर बनने के बाद जो है उसमें आईसीयू एनआईसीयू के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वो भी जल्द पूरा हो जाए। पैथोलॉजी में सर क्या क्या जांच उपलब्ध है अभी? पैथोलॉजी जो है ये लाल लैब से अटैच है और हमारे यहाँ जो है कलेक्शन सेंटर है, जितने भी ये खून पेशाब की जांच होती है वो सारा अवेलेबल हमारे यहाँ उपलब्ध है। देश के चर्चित विश्वविद्यालय में लेफ्ट यूनिटी की ऐतिहासिक जीत हुई है। आप जानते हैं कि जेएनयू जिसको बंद कर देने की लगातार पिछले 4 सालों से मोदी सरकार साजिश कर रही है, उस साजिश में कामयाब नहीं होती हुई दिख रही है। तो लगातार वहां पर जो विद्यार्थी परिषद के लंपट लोग हैं वो मारपीट पर उतारू थे, उसका जवाब विद्यार्थियों ने दिया है। लगातार शिक्षा में सीट कट, फंड कट, बजट कट का जो पूरा नीति है नरेंद्र मोदी सरकार का, उसका कहिए कि जवाब इस छात्र संघ चुनाव ने दिया है। और जेएनयू का छात्र संघ चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये चुनाव है जो बताता है कि देश को किस राह पे ले जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो चुनाव हुए हैं इस वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चाहे वो पंजाब विश्वविद्यालय हो, चाहे उत्तराखंड में विश्वविद्यालय हो, राजस्थान के भीतर हो, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में इस बार लाल पटाखा उड़ा है। और जेएनयू में हम लोगों ने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1500 वोट से हम लोगों ने अध्यक्ष पद जीता है। इसी तरह से लगातार हम लोग का जो यूनिटी है, लेफ्ट यूनिटी, वो जीतने का काम किया है। और वहाँ का जेएनयू का छात्र ने ये दिशा दिया है कि लेफ्ट यूनिटी ही जो है इस देश में फांसीवाद के खिलाफ लड़ सकता है, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ सकता है। और उसी के खुशी में आज हम विजय जुलूस निकाले हैं और हम भी संदेश देना चाहते हैं। और मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में हम इसलिए जुलूस निकाले हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में भी डायरेक्ट छात्र संघ का चुनाव अविलंब घोषित करो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से जो अपना कह लीजिए कि लोग पैदा कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट रूप से अविलंब तिथि घोषित करो, नहीं तो आने वाला समय में संघर्ष तेज होगा, आंदोलन तेज होगा। तो आपने विभिन्न राज्यों में चुनावों की बात की, तो मैं राजस्थान की बात करना चाहूँगा। वहाँ बहुत भारी मात्रा में जीत हुई है और वहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो जीते वो दलित उम्मीदवार जीते हैं, क्या इस पर कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, लगातार अभी जो जेएनयू में ही हमारे जो प्रत्याशी जीते हैं या अभी जो मनसा में जीते हैं, निश्चित रूप से जो दलित प्रत्याशी हैं वो भी उसको वामपंथ का समर्थन हासिल था। राजस्थान में, उत्तराखंड में हम जीते हैं, हम पंजाब में जीते हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ भी अभी हम लोग जीत हो रही है विश्वविद्यालयों में, वहाँ या तो वामपंथी समर्थित उम्मीदवार की जीत हो रही है या वामपंथी प्रत्याशी की जीत हो रही है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का आपने नाटक देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 उम्मीदवार मात्र थे प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वहाँ जब ईवीएम की जाँच हुई तो 10 बटन ईवीएम में थे और वो 10 एक्टिव थे। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ईवीएम हो रहा है वहाँ ये जीत पाने में कह लीजिए कि जो सरकार है वो सफल हो जा रहे हैं। लेकिन बैलेट का जो चुनाव हो रहा है वहाँ हर जगह इनको हार हो रही है। इसीलिए देश भर में लोगों ने कहा कि ईवीएम नहीं चलेगा, बैलेट लाओ और फिर तय होगा कि देश की जनता किससे चाहती है, देश के छात्र नौजवान किसे चाहते हैं। भारत में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, कहा जाए तो कहीं न कहीं सत्ता की चाबी वो दलित वोट के हाथ में, क्योंकि 23% से जितने भी अधिक वोट जिस भी पार्टी को मिली है वो भारी बहुमत से जीती है और सत्ता में आई है। और बीजेपी बार बार यह दावा करती है कि दलित वोट उसके साथ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दलित वोट उनके साथ है, ये बात मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तय होगा। लेकिन जेएनयू ने बता दिया कि जेएनयू के जो दलित हैं, प्रगतिशील हैं, वो तमाम लोग लेफ्ट के साथ हैं। और देश भर का जो दलित है, जिस तरह से लगातार आप देखिए कि रावण
साथ जो चंद्रशेखर रावण जो यूपी के से आते हैं, उनके साथ जो दमन हुआ, वो क्या चाह रहे थे? वो दलितों के उत्थान के लिए लड़ रहे थे और उनको पिछले 1 साल से जेल में बंद किया गया और आज जब वो रिहा हुए हैं तो वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। गुजरात में जिग्नेश मेवानी, हमारे आरा में मनोज मंजिल, लगातार दलित के जो नेता हैं और दलित जो आप समाज कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी को चुनौती देने के लिए उनके तमाम जो अगवा साथी हैं वो तैयार हैं। इसीलिए आप ये तमाम मान के चलिए कि दलित वोट जो है, दलित समाज जो है वो हमेशा प्रगतिशील समाज रहा है, प्रगति के राह पर वो वामपंथ के साथ है। क्या नाम आपको? संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्रीय सचिव आईसा। आज हम लोग लेफ्ट यूनिटी के लोग ये मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में आकर के अपने जेएनयू में जो हम लोग की जीत हुई है वो हम लोग एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं। जो विश्वविद्यालय जो है इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, जितने भी हायर एजुकेशन के शिक्षण संस्थान हैं वो इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में सरकार के द्वारा वो इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी को कुचला जा रहा है। तो हम लोग आज ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को, जो विश्वविद्यालय जो है इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो हमेशा ही सरकार वो भारत देश के लिए जेएनयू एक समाज में मैसेज देता है कि यहाँ की जो विचारधारा होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होती है। यही हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और चाहेंगे हम लोग आने वाले चुनाव में विश्वविद्यालय जो चमचा जो अपना छात्र संघ बनाया हुआ है वो उससे मुक्त हो विश्वविद्यालय और लेफ्ट यूनिटी की जो है जीत हो यहाँ पे, छात्रों की हक की बात हो, उसके लिए लेफ्ट यूनिटी आगे हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। आपको क्या लगता है 2019 के लिए यह कोई झलक था? निश्चित रूप से 2019 के लिए झलक है। अभी देख लीजिए आप, ये हमारे यूथ हैं वो आगे बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी दे रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। आप ले लीजिए, दलितों के जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो मोदी सरकार के द्वारा ही हो रहे हैं, वो समाज को बांटने का काम करते हैं। हम लोग लेफ्ट यूनिटी के लोग समाज को एक करने की बात करते हैं। हम लोग गरीब के लिए आगे रहते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आगे रहते हैं, जिसका दमन होता है उसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। यही आइडियोलॉजी के साथ हम लोग हैं यहाँ और आगे भी रहेंगे। क्या नाम आपको? शंकर सिंह। हमारे साथी खोले हैं उनको बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि जो टीवीएस का गाड़ी यदि लेना हो तो यहीं से खरीदें। और आज बाबा विश्वकर्मा का पूजा है, इस पुनीत अवसर पर अपने क्षेत्र में तकनीकी रूप से विकास हो इसकी कामना करते हैं। तो क्षेत्र के लोग तकनीकी रूप से आगे बढ़ें और आने वाले कल में हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से तकनीकी रूप से विकसित क्षेत्र हो। संजोग से बाबा विश्वकर्मा के पूजनोत्सव के दिन है और तही शुभ अवसर पर आई श्याम ऑटोमोबाइल्स के श्री कृष्णानंद जी ये हमर सबके बहुत अभिन्न मित्र छे और संगे संगे ई बिल्डिंग मटेरियल के नंबर दुकानदार क्षेत्र पेट्रोलियम हिनकर दुकान है और हिनके बेटा श्याम जी छथिन तिनके लेल टीवीएस के शोरूम खोलले हन। और हम खासकर एरिया के लोग से अपील करे छिए जे हिनका व्यापार के प्रोत्साहन देथुन, एतऽ से गाड़ी खरीदत और संगे संगे बाबा विश्वकर्मा से ई प्रार्थना करे छिए जे ई बच्चा जे श्याम झा जी एतऽ बैसत है काउंटर पर ओकरा उ सद्बुद्धि देथिन और एहन आशीर्वाद देथिन जेकर व्यापार पूरा फैले। हम अपने मन में सोचते हैं जो यहाँ के लोग दरभंगा जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं, दरभंगा और समस्तीपुर से 150-200 कम में हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे यहाँ के लोगों को। कितने 13 का 13 मॉडल मेरे पास उपलब्ध है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेट तक का है? कम से कम 45,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,05,000 का अभी मेरे पास उपलब्ध है। फिनांस वगैरह की क्या सुविधा? फिनांस 3 फिनांस यहाँ अभी भी बैठा है, फिर आगे भी बैठता ही रहेगा। टीवीएस, HDFC और नेशनल बैंक।
तीनों बैंक का फिनांसर अभी भी है और रेगुलर है। कितने देर में गाड़ी फाइनेंस कर देंगे अगर आपके यहाँ कोई ग्राहक आती? हनुमान नगर में जे उद्घाटन भेल हन जे TVS एजेंसी मिथिलांचल के लिए हर्षक बात है और हमर जे तक प्रोप्राइटर छे वो मिथिलांचल के लेल एरिया के विकास के लेल अपन जे तन मन धन लगेला हन एतक सब गोटा के हम आग्रह करबन जे उचित मूल्य में और सस्ता में और किछ रिबेट में जे मनुष्य के एतक समाज के गाड़ी भेटते और ई समस्तीपुर और दरभंगा के बीच के ई जोन छे तैमे सब गोटा से हम आग्रह करब जो गाड़ी लेत और मिथिलांचल के सब विकास हेतै, मिथिला के विकास हेतै और एतऽ जे रोजगार हेतै ई मिथिलांचल के विकास में योगदान देतै। गया है, कितनी खुशी आप लोगों को है, क्या महसूस कर रहे हैं आज? देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर मदन मोहन झा जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के लिए ही नहीं, संपूर्ण मिथिलांचल और बिहार के कांग्रेस परिवार के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। और निश्चित रूप से मदन मोहन झा जी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति, निष्ठावान, कर्मठ, जुझारूपन, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर मदन मोहन झा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और एक लंबी इतिहास उनके परिवार का कांग्रेस का है। उनके पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा जी निश्चित रूप से एक मध्यम किसान के परिवार में पैदा होने के बावजूद कांग्रेस के जिस तरह से दरभंगा और संपूर्ण मिथिलांचल के साथ साथ बिहार में उसने ऑर्गेनाइज किया, निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं डॉक्टर मदन मोहन झा को डॉक्टर नागेंद्र झा का प्रेरित कर रहा है। और उन्होंने बिहार में जिस तरह से मदन मोहन झा जी ने छात्र जीवन से ही NSY के और यूथ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बिहार की जनता को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सेवा किए हुए हैं, निश्चित रूप से आज राहुल गांधी हम तमाम लोगों के बधाई के पात्र हैं। हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार आदरणीय राहुल गांधी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आज उन्होंने एक नौजवान, एक कर्मठ, एक सुयोग, एक कांग्रेसी परिवार के लोगों को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बना के निश्चित रूप से आज हम लोग गौरवान्वित हैं। हम दरभंगा के हैं, हम लोगों के बीच के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। आज हम लोगों की निश्चित रूप से हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में ये बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। आदरणीय राहुल गांधी के प्रति हम लोगों को काफ़ी आदर और सम्मान है और हम तमाम लोग राहुल गांधी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपको लगता है कि जो पार्टी में गुटबाजी चल रही थी, तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी, उसको मदन मोहन झा का नेतृत्व मिलने पर फायदा होगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मदन मोहन झा जी का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने बिहार के राजनीति में लगभग 30-35 साल से सक्रिय भूमिका अदा किए हैं और उन्होंने विभिन्न गुट में बटे हुए भी लोगों में मदन मोहन झा सर्वमान्य नेता के रूप में हर वक्त चर्चित हुए हैं, जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने में है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन के दिखाए। चुनाव में फायदा आपको लगता है? निश्चित रूप से मदन मोहन झा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से बिहार में कांग्रेस की मजबूती होगी और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस अपना गौरव स्थापित करने में कायम होगा।